नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मेरे तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही है बारिश से बड़ी किसानों की दिक्कत, गेहूं की फसल को हो रहा बड़ा नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बड़ी खबर आपको बता रही है, प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके साथ ही किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से। तो किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तो बारिश ने बढ़ाई किसानों की दिक्कतें और गेहूं की फसल को हो रहा नुकसान। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जब किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से बारिश होने लगी है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और गेहूं की फसल खराब हो रही है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तो गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है और बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। तो किसानों ने मुआवजे की मांग की, बढ़ती हुई दिक्कतों को लेकर, परेशानियों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बारिश का असर सीधा फसलों पर पड़ रहा है। गेहूं की फसल खराब हो रही है। इसके अलावा क्योंकि रबी की फसल कटने का वक्त है, तो तमाम फसलों पर इस वक्त पक चुकी होती है फसलें और कटने का वक्त आ चुका है। तो बारिश का होना लाजमी है कि ऐसे में जो फसलें हैं वो खराब ही होंगी। अगर बिन मौसम बारिश होगी तो जो किसान है वो काफ़ी परेशान है और मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से प्रशासन से की गई है कि सरकार उनकी मदद करे, उन्हें मुआवजा दे। तो प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही आम जनजीवन भी प्रभावित है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर रहा है और इस वजह से लोग भी परेशान हैं। लेकिन गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है और किसानों के लिए ये बड़ा झटका है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है बारिश की वजह से। बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। और एक बार फिर से अचानक से इस तरह से बारिश होना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और क्योंकि गेहूं की फसलों पर बारिश का असर पड़ रहा है, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। देश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और किसान परेशान है। मुआवजे की मांग सरकार से की है। तो हिसार से इस वक्त हमारे साथ अमित वर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव। अमित, किस तरह के हालात हिसार में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से, जाहिर है कि इसका असर फसलों पर भी पड़ा होगा। के आसपास के बाद लगातार बारिश हो रही है और अब की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। पूरी रात रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि गेहूं की फसलें पककर तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों के दो चिंता की लकीरें काफी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर एक तरफ तो किसान बारिश की वजह से परेशान, और दूसरी तरफ बात की जाए तो मंडियों की, वहाँ पर सरसों की नमी ज्यादा होने की वजह से किसानों की सरसों नहीं बिक रही है, जिसकी वजह से हर तरफ से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो लगभग 3 अप्रैल तक ऐसे ही मौसम परिवर्तन चल रहेगा, जिसकी वजह से हल्की बूंदाबांदी और तेज बारिश के आसार है। जी
तो झज्जर से हमारे साथ जगदीप भी जुड़े हुए हैं। जगदीप, आपके पास आऊंगी। किस तरह के हालात बने हुए हैं झज्जर में, और क्योंकि ये कहा जा रहा है किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है जब बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, तब भी काफी नुकसान हुआ था, और इस बारिश से भी किसानों की फसलों पर असर पड़ा है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि थोड़ा देर पहले जो बारिश हुई थी उससे काफी नुकसान हुआ था। सरसों की फसल करीब करीब जो उसमें किसानों की खराब हो गई थी और मुआवजे की मांग की थी, और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी थी कि जल्द से जल्द इनकी गिरदावरी करके और मुआवजा दिया जाए। और किसानों को भी ये ऑप्शन दिया गया था कि आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाएं और अपनी फसल का पंजीकरण करें और उसकी फोटो भी साथ ले ले, ताकि जब भी गिरदावरी होगी तो फोटो दिखाकर या उस खेत का नंबर, वो सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। लेकिन कल जो रात को बारिश हुई है, तेज आंधी और बारिश के कारण, आपको मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा कि फसलों के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि हालात कितने खराब हुए हैं। और लगातार मौसम जो है अब भी खराब है। आप मौसम को देखेंगे तो पीछे बादल भी आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि आने वाले पूरे दिन की बात करें, मतलब अगले 24 घंटों की बात करें तो बरसात फिर से हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिन की बारिश बताई थी और कल शाम से ही लगातार बूंदाबांदी चल रही है। फिलहाल की बात करें तो बारिश नहीं है, लेकिन मौसम अभी बारिश का बना हुआ है। बारिश कब आ जाएगी और कब नहीं, इसका पता नहीं। गेहूं की फसल पक कर तैयार है, बिल्कुल कटाई पे खड़ी है, और ऐसे में अगर बरसात आती है तो फसल का नष्ट होना 100% तय है। लेकिन सरकार किस तरह से इसको देखेगी, कैसे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, क्या किसान की भरपाई सरकार कर पाएगी, ये सब चीजें देखने वाली है। क्योंकि पहले 15 दिन पहले जो बरसात हुई थी उसमें सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी मुआवजे की, और उसके बाद ये दोबारा बरसात आई है। जाहिर सी बात है कि फसलों का जो नुकसान था वो फिर से बढ़ेगा। क्या गिरदावरी दोबारा करवाई जाएगी या इसके लिए क्या सरकार करेगी, सोचने वाली बात है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान इसमें होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित, आपके पास आऊंगी। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब इस बारिश को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया आई है किसानों की मदद के लिए? जी बिल्कुल, इस बार लगातार 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश को लेकर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन दो दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। बालसमंद की बात किया था, फिर आदमपुर क्षेत्र के अंदर काफी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर यहाँ पर 15 अप्रैल तक सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो फसल खराब हुई है किसानों की स्पेशल गिरदावरी की जाए और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले आदेश जारी कर दिए गए हैं। और लगातार जो बारिश हो रही है, जिससे यहाँ पर किसानों को अब लगभग गेहूं की फसलों को काफी हद तक नुकसान हो चुका है। जो गेहूं की फसलें पककर तैयार हो चुकी है, वो काफी हद तक नुकसान हो चुका है। और लगातार सरकार, अब किसान लगभग कल 1 अप्रैल को यहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर से स्पेशल गिरदावरी करने की मांग करेंगे। जी ठीक है जगदीप, गेहूं की फसल के अलावा और कौन कौन सी फसल है जिनके ऊपर बारिश का असर हुआ है, जो बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं फसलें? देखो, कुछ हिस्से में सरसों भी अभी तक खड़ी हुई थी, जो की फसल है, और गेहूं की फसल है। मुख्यतः ये 3 ही फसलें होती है। या जो सब्जियां हैं, कुछ एक इलाके में जहाँ सब्जियां बोई जाती हैं, सब्जियों को भी काफी नुकसान होगा बरसात से, क्योंकि अभी सब्जियों की जो पौधे थे वो तैयार हुए थे, और ऐसे में अगर बारिश का पानी खेतों में भर जाएगा तो वो भी नष्ट होंगी। और आने वाले समय में सब्जी भी रुलाने वाली है, क्योंकि बरसात थोड़े थोड़े गैप दे के काफी समय से हो रही है। पिछले महीने भर से बरसात ऐसे ही हफ्ते हफ्ते के गैप पे चल रही है, तो ऐसे में सब्जियां भी रुलाने वाली हैं। अभी तक सब्जियों के दाम सामान्य थे, लेकिन आने वाले सप्ताह में सब्जियों के दाम भी बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाएंगे। और गेहूं की फसल अगर इसी तरीके से बरसात में नष्ट हुई तो गेहूं के दाम भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा तो नष्ट होकर चला ही जाएगा। 30 से 40% की उम्मीद लगाई जा रही है पूरे इलाके में कि इतनी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और किसान को भारी नुकसान होगा। और जिन लोगों को गेहूं खरीदना, उनके लिए भी एक दुख भरी बात है, क्योंकि गेहूं की महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में जब फसलें कम होंगी तो महंगाई जाहिर सी बात है, जो की फसल भी नष्ट हो जाएगी। और सरसों की फसल का तो काफी नुकसान किसान झेल चुके हैं, जिनकी खड़ी थी वो इस बरसात के कारण वो भी खराब हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसानों के लिए बड़ा मुसीबत का समय ये चल रहा है। जी बिल्कुल अमित, देखिए अगर यही हाल रहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले समय में अभी बारिश इसी तरह से रहने वाली है, 1-2 दिन और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन किसान ऐसे में क्या करे, आखिर कैसे बचाए अपनी फसल को? जी बिल्कुल, मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि 3 अप्रैल तक लगातार बारिश हो रही होगी। और इसको देखते हुए किसानों को भी चेतावनी जारी की गई थी कि जिन किसानों की यहाँ पर फसलों के लिए लगातार गेहूं की फसल पानी मांग रही है, वे किसान अपनी फसलों को पानी न लगाए। और उसको देखते हुए लगभग 2 दिन पहले भी किसानों के लिए चेतावनी जारी की थी, लेकिन कुछ किसानों ने गेहूं की फसल को पानी लगा दिया है, जिसकी वजह से अब जो बारिश हो रही है उनका नुकसान सीधा सीधा किसानों के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो सरसों की फसलें खेतों के अंदर अभी भी निकाल रहे हैं किसान, उनको लिए ज्यादा और नुकसान होगा, क्योंकि
सरसों की फसलों में दो लगातार 3 दिन पहले बारिश हुई, जिसकी वजह से नमी बहुत ज्यादा है और अब दो लगातार कल से बारिश हो रही है, इसकी ज्यादा से और ज्यादा नमी सरसों की बिक्री में आएगी, जिसकी वजह से किसानों को सरसों की बिक्री में होने का भी नुकसान काफी होगा। जी चलिए ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया। जगदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।